Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we have learned the motion in a straight line. If the body is moving on any particular straight line, then we can say that line is as x-axis, as y-axis or z-axis. So if body is moving in a straight line, then we can say that that motion is in one dimension because ये कौन सी भी अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम उसे एक कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस कर सकते, मतलब एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा कि नहीं? बाकी के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो ही रह जाएंगे तब। इसका मतलब है इफ एनी बॉडी देन दैट मोशन सेट टू बी motion in a straight line, motion in one dimension. But if the body or any person or any insect moving in a plane, if this ant or any body moving in a plane but it is changing its direction, प्लेन नहीं छोड़ रही है वो, लेकिन एक लाइन पर भी नहीं है, इसका मतलब है वो बॉडी मूविंग इन अ प्लेन। तो कहीं भी अगर उसकी पोजीशन की बात करनी है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेन इन विच इट इज मूविंग, है ना? अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, वाई जेड प्लेन में है तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। हमारी बॉडी एक लाइन पे चलती है तो आप लोग इसे एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसे वाई एक्सिस बोल सकते हैं, इसे जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किधर भी रोटेट कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन की बात होगी, मतलब मोशन इन टू कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। अब हम लोग इस मोशन इन प्लेन के बारे में एक बात पक्की हमारे साथ रखने वाले हैं, वो है उसका एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना मतलब फोर्स भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हमारे पास एक फुकट का फोर्स है, उस फुकट के फोर्स के कारण फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वो एक्सेलरेशन हम लोग कंसिडर करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट भी होगी और फिक्स डायरेक्शन में भी रहेगी, मतलब माइनस जी रखने वाली है, नीचे के डायरेक्शन में होने वाली है। ये कांस्टेंट होगी हर जगह, क्योंकि हमारे मोशन की जो रेंज है, हम मोशन ऐसा 2-4 हजार किलोमीटर की बात नहीं करेंगे, कुछ मीटर्स की बात करेंगे। इसलिए ये छोटे से डिस्टेंस के लिए, भले वो रेंज हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो छोटे से डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा एजम्पशन हम इस केस में रखने वाले हैं कि ये एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल या जीरो, मतलब भले एयर है, भले उसका अपोजिशन होगा, लेकिन हम हमारे डिस्कशन में ज्यादातर उसकी बात नहीं करेंगे। एक आध दूसरा प्रॉब्लम इसके कारण ले लेंगे हम, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो तो रॉकेट साइंस बनता है, हम तो 11वीं 12वीं में हैं। हम लोग बिल्कुल सीधी सीधी छोटी छोटी बातें करेंगे। तो एयर रेजिस्टेंस जीरो। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि अपनी जो अर्थ है, ये अर्थ घूमती है हमेशा, है क्या नहीं? ये अर्थ तो हमेशा घूमती है ना, रोटेट होती है, घूमती है, ये रोटेट भी होती है। मान लो हम अभी यहां पर है, इस पोजीशन पर है हम, और थोड़ी सी
जंप मार ली, मान लो कि मैंने जंप कितनी मीटर की मारी, 500 मीटर की जंप मार ली, ऐसा होता नहीं, लेकिन कंसिडर करने का क्या लगता। तो दोस्तों अगर मैं 500 मीटर की जंप मार के यहाँ चले गए, और मेरे पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि मैं यहाँ पर ये 12 घंटे बैठ गया। कितना घंटे? 12 आवर्स। 12 आवर्स यहाँ पे अगर मैं वहीं रहेगा, कहीं नहीं गया, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति मिली है कि मैं 500 मीटर ऊपर जाके समाधि कर सकूं। मैंने इतना योगा किया, उस योगा के पावर से मैं 500 मीटर जाके 12 घंटे एक ही जगह रह सकता। अगर ऐसा हुआ और फिर 12 घंटे के बाद मैं नीचे उतर गया, तो मैं मेरे ही घर पे उतरूंगा या तुम्हारे घर पे या कहीं अलग जाके? क्या मैं ये मेरे घर में महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, कहा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में या फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में कहा जाऊंगा मैं? क्या मैं ये इंडिया में ही रहूंगा क्या? नहीं ना। नहीं। तो दोस्तों इतना ज्यादा समय मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये ईयर में मेरा नहीं रह पाएगा। एक हाथ दूसरा सेकंड की बात रहती, मेरा पत्थर फेंके तो ज्यादा ज्यादा 2 4 5 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत लंबा फेंका तो। इसलिए जो अर्थ का रोटेशन है वो 10 सेकंड में कुछ फर्क गिरता है क्या? मान लो मैंने ये ऐसा मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ करूंगा, ये ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद ये मेरे हाथ में जाएगा क्या? मुंबई में जाके गिरता है ये। ऐसा ऊपर फेंकने के बाद अरे सर अर्थ तो रोटेट हो गया ना, चले गए यार सामने, ऐसा होता क्या? आप लोग बस में, रेलवे में, गाड़ी पर, कितने भी फास्ट व्हीकल में बैठे और ऐसा ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो आपके हाथ में आता या पीछे गिरता? आपके ही हाथ में आता, क्योंकि वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कुछ सेकंड की बात है। एंड दैट इज व्हाई दैट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द सेम प्लेस, हेंस रोटेशन ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड। समझ गए के बात? दूसरा एजम्पशन क्या है अपना? रोटेशन ऑफ अर्थ, rotation of earth is neglected। ए रेजिस्टेंस निगलेक्ट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मानी, एंड रोटेशन ऑफ अर्थ निगलेक्ट किया। हाँ, तब ये तीनों के तीनों एजम्पशंस करेक्ट है। मतलब आप लोगों ने मान लिए क्या? वो ये सारे एजम्पशंस मान लिए क्या? हाँ। और दूसरी कौन सी चीज? ये सब कब ट्रू हो सकता? जब मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ये अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिव बहुत छोटी है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, तो अपनी हाइट कुछ मीटर्स में होगी, कभी भी मैं किलोमीटर्स की बात नहीं करूंगा। रेंज भी कुछ मीटर्स में होगी, कभी भी नहीं ऐसा बोलूंगा कि 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। आपने कल परसों सुना है क्या? अपन अपना मिसाइल छोड़ने की रेंज बढ़ा दी। क्या योगा योग है, देखो ना, अपना प्रोजेक्टाइल चैप्टर शुरू हो गया 18 तारीख को, और इंडिया ने भी वो सफल परीक्षण किया है क्या नहीं? अरे क्या योगा योग मजे की बात है क्या नहीं? हाँ यस, 18 तारीख को शुरू हो गया है वो। चलो चलो, तो फिर ये सारी बातें हमने मान लिया। एयर रेजिस्टेंस जीरो मतलब दूसरा फोर्स भी अपना जीरो है। तो दोस्तों अब अगर देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट अगर फेंका है, लेट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, गार्डन में आप लोग बैठे हैं, लेट इट इज द ऑब्जेक्ट, और आप इसे किक मारते हैं। तो किक मारने के बाद क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसी मोशन से जाएगा? क्या रे, इधर आएगा क्या ऐसे ढंग से? क्या ये ऑब्जेक्ट इधर से मारने के बाद, किक मारने के बाद ये ऐसे डायरेक्शन से जाएगा? पाथ कौन सा होगा इसका?
क्या ये सीधा चले जाता? जाएगा कि ये तीनों पाथ में से कौन से पाथ ऑप्ट करेगा? गार्डन में आप लोग ऐसे ही बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते थे, कौन से पाथ से जाएगा ये? पहले पाथ से, दूसरे पाथ से, तीसरे पाथ से, ऐसा जाएगा? ऐसा जाएगा क्या ये? क्या ये ऐसा जाएगा? बिल्कुल सीधा, जमीन को लग के नहीं, ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा सोचो। हेलो, तीसरे पाद से जमीन को लग के नहीं, ये सब एयर की बात है, ये पूरा एयर में है। कौन से भी पाथ से नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे पाथ से। कौन से पाथ से? लाइक दिस। गॉट इट? कौन से पाथ से जाएगा? बिल्कुल कर्व पाथ लेने वाला है वो, और स्मूथ कर्व होने वाला है। क्यों स्मूथ कर्व होता? हमने मोशन इन 1D में देखा कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज कर्व। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो यूनिफॉर्म स्लोप डिक्रीज होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्लोप यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो जब बॉडी ऊपर जाती है तब वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से है, तो यस वर्सेस टी, इसका स्लोप कम कम होते जाएगा, मतलब वेलोसिटी कम होते जाती। यहां वेलोसिटी मिनिमम होती या जीरो होती क्योंकि स्लोप जीरो बनता, और यहां से आगे निगेटिव स्लोप बढ़ता क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। अरे गेटिंग इट? समझे क्या? अरे ये लिंक लगी क्या? लग गई लिंक, इसलिए तो हमने मोशन इन 1D सीखा है। ये एरो भी ऐसा ही कर्व पाथ लेकर चले जाता है भी। देखो, ये ऑब्जेक्ट अगर घूमता है, एयर में जाता है, फेंकते हम लोग ऐसा एक आधा ऑब्जेक्ट अगर हम लोग एयर में फेंकते, तो उसका कौन सी वेलोसिटी चेंज होती? देखिए, शुरू में ये जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो भी कम होती, लेकिन उसका डायरेक्शन देखो कैसे, शुरू में थोड़ा सा ऐसा होता, फिर बाद में एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल बनता, बन गया हॉरिजॉन्टल, फिर बाद में डाउनवर्ड बनता। लेकिन देखो, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो ये वेक्टर है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होता ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, वी वाई चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ये वी वाई अभी जीरो बन गई, फिर अब निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। इज इट सो? हाँ, ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये है अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। ये वेलोसिटी उसका डायरेक्शन चेंज करती। देखिएगा, ये वेलोसिटी यहाँ पर बस एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती, वर्टिकल वेलोसिटी तो गायब होती। देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, total velocity is equal to horizontal velocity at highest position, then again that effective velocity increases but its direction goes in downward direction। होता है कि नहीं? बगा बगा, देखो रे देखो, ये है ना? इज इट सो? टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो पार्टिकल कहां पर है? सवाल सिंपल सा ऑब्जेक्टिव के लिए बन गया। What is the position of particle in a projectile path if total velocity is equal to horizontal velocity? तब जब वो एग्जैक्ट टॉप पर है, तब मैक्सिमम हाइट पर है, तब। तो दोस्तों, ये होता है अपने वेक्टर का सब नोटेशंस। ये इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा नॉट एंगल से है या थीटा एंगल से है, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? देखिएगा, अगर ये है ग्राउंड, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये है अपनी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, हाँ वर्टिकल वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस,
अब ये ऑब्जेक्ट को मैंने वेलोसिटी दे दी ऐसे डायरेक्शन में, ये है मेरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये है मेरी इनिशियल वेलोसिटी u, velocity of projection. But angle given to this velocity means angle made by this velocity vector to the horizontal let theta. तो ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल? cos theta, u cos of theta, and vertical component, what will be vertical component? ये हो जाएंगी u sin of theta, horizontal velocity u cos theta, vertical velocity v sin theta। तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर अगर मैं फेंकता था, छोड़ दो ये भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट में ऊपर फेंकता था तो कहीं तो भी जाके ये रुक जाएगा कि नहीं, कहीं तो भी जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्या नहीं, वी वाई इज इक्वल टू जीरो होगी ना। तो वो वहां तक जाते समय कुछ समय लेने वाला है। तो मेरा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करूंगा मैं, ये देखो देखो देखो, वी मैक्सिमम जीरो, यू इनिशियल मतलब इसे मैं ऐसा भी बोल सकता y डायरेक्शन में वी वाई हुआ जीरो, यू वाई है यू साइन ऑफ थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मेरी माइनस जी, एंड समय मिलने वाला है ऊपर जाने तक के लिए, तो मैं बोलूंगा उसे टाइम ऑफ असेंट। तो जी टाइम ऑफ असेंट लेफ्ट साइड लेकर आओ, राइट साइड में यू साइन थीटा वैसा के वैसा रखो। तो टी सफिक्स ये टाइम ऑफ असेंट मुझे मिल जाएगा यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। दोस्तों जरा कंपेयर करके देखो टाइम ऑफ असेंट अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, क्या था उधर, उधर क्या था, यू बाय जी था, है क्या नहीं, इधर आया यू साइन थीटा बाय जी, है क्या नहीं, बस ये एक एडिशनल बात है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जैसा ऊपर जाता है वैसा इस वेलोसिटी के कारण राइट साइड में भी तो जाता, तो यहां ये ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसा हो जाएगा, इधर जाके गिर जाएगा। तो मेरा ये जरा इधर थोड़ी सी डायरेक्शन में थोड़ा और ऊपर उठाओ क्या इसे, ओके यहाँ कहीं तो भी मैं लेकर जाऊंगा, ये इसी हो जाएगी पाथ। ये मेरा एक्सिस जरा राइट साइड खींच लेता। दोस्तों यहां तक कभी भी कहीं भी देखो ये जो u cos थीटा है वो वेक्टर कभी भी बदलेगा नहीं। फिर कौन बदलने वाला है, फिर बदलने वाला है मेरा u sin थीटा। तो ये v डैश है, वी वाई डैश, वी वाई डैश कभी भी पूछा जा सकता है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा वी वाई डैश का, वी वाई डैश इज इक्वल टू यू कितना है, यू साइन थीटा है, माइनस जी है, एंड एट एनी टाइम टी है। कभी भी वो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हम निकाल पाएंगे, पर यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो या इतनी होगी, कितनी होगी, इसकी और इसका रिजल्टेंट, इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट कितना होता, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, velocity at any time t is equal to square root of u y square, sorry u x square, क्योंकि वो horizontal velocity constant, vertical velocity v y dash square,
पता नहीं ना हमें यू डैश कितना है। दोस्तों प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है यू एक्स स्क्वायर मतलब यू कॉस ऑफ थीटा, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर वी बाय, उधर देखो वो क्या लिखा था, क्या लिखा था हमने, यू साइन थीटा माइनस जी टी ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा था। अब इसे सिंप्लीफाई करो और फाइनल फॉर्मूला आज के तारीख का ले लो, वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, कम ऑन, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दोस्तों इसका एडिशन करेंगे तो यू स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अरे पता है सबको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, एंड दिस इज व्हाई यू गेट हियर ओनली यू स्क्वायर माइनस 2 जी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। रेडी, राइट अ प्रॉब्लम। A body is projected with velocity 50 meters per second at an angle of projection at an angle of projection कितना लेते, 60 degrees, then find the velocity of a projectile after 1 second. This is the question. You will send me on my personal WhatsApp. आप लोगों ने कैलकुलेशन करके मुझे भेजना है, ओके? इज इट ओके? कैलकुलेशन करो, फोटो निकालो और मुझे भेज दो। श्रेया कौन सा डाउट है रे बाबा? आया आया। Body starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration, then moves uniformly distance 2s and finally comes to rest after moving further distance 3s under uniform retardation. The ratio of average velocity to maximum velocity. Okay. अच्छा, सवाल क्या है देखो भला दोस्तों। दोस्तों ये सवाल है, body starts from rest मतलब u is equal to 0, travels a distance s with uniform acceleration a, then moves uniformly मतलब जो कुछ अभी एक्सेलरेशन नहीं बताना है तो मैंने ऐसा बताना चाहिए, एक्सेलरेशन है तो ऐसा है, फिर बाद में ऐसा है, और वो कितना, ये डिस्टेंस अगर यस है तो यहां से ये 2s है ना, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 3s, तो ये डिस्टेंस 3s होगा और उसका रिटार्डेशन होगा यूनिफॉर्म, मतलब ये माइनस finally comes to rest after moving further 3s under यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जो कुछ हो उसका रिटार्डेशन यूनिफॉर्म, तो इसका एक्सेलरेशन a1, इसका रिटार्डेशन a2, मतलब माइनस a2 एक्सेलरेशन, और यहां ये है 0 क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चले गए। सवाल पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हमें तो पता है एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब यहां की वेलोसिटी। ओके, अब बातें करेंगे इसकी।
चलो इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे अपने काम के लिए। चले दोस्तों, पहले काम के लिए मुझे ये v मिलती है, v मैक्सिमम मिलती है u प्लस एटी से। इसका मतलब ये जीरो है, एक्सेलरेशन मेरा a है और मेरा ये t1 है कुछ समय। बट वी नो दैट हियर v square is equal to u square plus 2as, दिस इज आल्सो। हाँ, हमारे पास तीसरा इक्वेशन भी ध्यान में रखेंगे सामने, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कोई याद तो नहीं किया, लर्न तो नहीं किया, म्हणजे पाठ नाही केला प्रॉब्लेम आम्ही, म्हणून प्रत्येक स्टेप मला थिअरी सारखी आठवेल। प्रॉब्लेम आहे हा, काय केलं नाही, काय कुठली व्हॅल्यू कशात टाकली, तर हे मला सगळ्या गोष्टी समोर ठेवल्यानंतर समजेल। म्हणून मी दुसरा फॉर्म्युला पण लिहून घेईल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर। माझं टार्गेट आहे व्ही मॅक्सिमम का ऍव्हरेज रे, ऍव्हरेज का, हा ऍव्हरेज व्ही ऍव्हरेज डिवायडेड बाय व्ही मॅक्सिमम। आता व्ही मॅक्सिमम म्हणजे माझी ती ही एवढ्या वेळेची, तर मला व्ही ऍव्हरेज कसा काढायचा, व्ही मॅक्सिमम कसा काढायचं ते ठरवायचं। व्ही मॅक्सिमम मला तर याच फॉर्म्युला भेटणार आहे, पण मला माझा टी1 पण माहित नाही। दिस इज व्ही मैक्सिमम, ये मेरा वी मैक्सिमम है। पर टी1 पता है क्या, नहीं टी1 पता, तो फिर इससे कुछ काम करेंगे, ये कर सकते हैं क्या, देखेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू जीरो है, तो मुझे मिल जाएगा 2a1 लिखेंगे क्या अपन, हाँ क्योंकि ये यहाँ पे दिया है इसलिए, और यहाँ यस क्योंकि ये मेरा यस डिस्टेंस है, चलेगा। पर ये v को v मैक्सिमम बोलेंगे, v को बोलेंगे v मैक्सिमम। ओके, अब इधर जो है ये 2s डिस्टेंस चलने वाला है, एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, मतलब v मैक्सिमम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां मेरी v मैक्सिमम जो कुछ है वो v मैक्सिमम है ना, ये यहां पर, और वो कितनी है, a1 t1 है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ट्वाइस यस डिवाइडेड बाय टाइम t2, क्योंकि पता नहीं ना हमें समय कितना लिखा। तो मेरा t2 कुछ मिल जाएगा, यहां से t2 मिलेगा 2s अपॉन v मैक्सिमम, 2s अपॉन v मैक्सिमम। ओके चलेगा, रखेंगे। हम समय को ऐड करते जाएंगे, यहां से t1 मिलने वाला है, यहां से t1 कितना होगा, वो t1 होगा v मैक्सिमम अपॉन a1, नहीं तो यहां से यस कोई तो भी चलता रहेगा, चलते रहेगा। अभी देखिए देखिए देखिए, इसमें से ये इनको जरा छोटा करके अपने पास रखेंगे। v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला। d1 यस है, d2 2s है, d3 3s है, t1 है v मैक्सिमम अपॉन a1, t1 है v मैक्सिमम अपॉन a1। तुम लोग बोले कहां से लाए, हमें नहीं समझा, तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला, ये मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी आने वाली है, u जीरो है, एक्सेलरेशन a1 है, टाइम t1 है, तो मैं लिखूंगा v मैक्सिमम अपॉन a1। दूसरा टाइम t2, दूसरा टाइम क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मेरा टाइम t2 होगा d कितना है, 2s है, 2s डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा 2s बाय v मैक्सिमम, राइट। अब इधर थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम कितना है, थर्ड टाइम भी यही इसी के जैसा है। कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v जीरो, u है v मैक्सिमम माइनस a2 एंड ये t3 कितना हुआ,
वी मैक्सिमम बाय ए टू। अब इनको जरा ऐसे ढंग से लिखना है कि मेरा बस राइट साइड में वी मैक्सिमम ही रह जाए। तो मुझे इस यस की बात करनी है, यस कितना हो सकता, तो यस वी मैक्सिमम के टर्म में चले जाइए। पहला सेकंड इक्वेशन, पहले केस के लिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये जो मेरा है जो जीरो है, यस मेरा जो है ये यस ही है पहले केस में, ये हाफ a1 एंड t1 स्क्वायर है। अब ये जो t1 है, t1 कितना आता है v मैक्सिमम के टर्म में, ये देखिए देखिए देखिए, v मैक्सिमम अपॉन a1, v मैक्सिमम अपॉन a1। तो मैं लिखूंगा यस इज इक्वल टू हाफ a1 v मैक्सिमम स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ टाइम है तो ये कट गया। अब v मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2a1 यहां लिखे यस के बदले, तो क्या होता देखो, ये 2 यस इधर जाएगा, v मैक्सिमम स्क्वायर नीचे आएगा, है क्या नहीं, वहां पे क्या रह सकता फिर, ये v मैक्सिमम रह जाएगा और a1 के साथ। चलो ठीक है, तो ये v मैक्सिमम, दोस्तों ये तो मेरा एक बार तो हुआ है, लेकिन बस टाइम पास हो रहा है क्या पता नहीं, पर बोल रहा हूं मैं। ये टोट ऊपर आया था 6s, ये है v मैक्सिमम बाय a1 प्लस यस इज इक्वल, सॉरी यस इज इक्वल टू कितना, ये 2s लिखता हूं, ts लिखता हूं, v मैक्सिमम स्क्वायर है ना, ये v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन a1, और नीचे v मैक्सिमम, ये v मैक्सिमम कैंसल होने जा रहा है, पर मैं राइट साइड की सर ये तीसरी टर्म लिख रहा हूं, v मैक्सिमम अपॉन a2। दोस्तों एक v मैक्सिमम कैंसल, v मैक्सिमम अपॉन a1, v मैक्सिमम, अरे ये पूरा नहीं, ये पावर कैंसल होता है इससे, v मैक्सिमम अपॉन a1, v मैक्सिमम अपॉन a1, 2 v मैक्सिमम अपॉन a1, 6s by twice v maximum by a1 प्लस v मैक्सिमम by a2। अब मुझे a1 और a2 की बात करनी है, तो एक को रखेंगे हम लोग। अब देखो पहले केस में यस इज इक्वल टू कितना मिलता है, वो यस नहीं v स्क्वायर की बात करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 यस v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 स्क्वायर इंटू 3s, लेफ्ट साइड सेम राइट साइड सेम, तो मिल जाएगा मुझे 2a1 यस इज इक्वल टू 6, काय को 6 लिखता फॉर वाइल, 2a2 इंटू 3s है, यस 36 नहीं, इधर मैं ये 2as यस है 3s और ये यस है। दोस्तों ये 2 यस यस मतलब a1 इज इक्वल टू 3a2 या a2 इज इक्वल टू a1 बाई 3, कौन सा भी लिखे तो चलता। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये क्या हुआ, 6s डिवाइडेड बाय 2v मैक्सिमम, a1 कितना 3a2 प्लस v मैक्सिमम बाय a2, क्या कॉमन निकालेंगे, v मैक्सिमम बाय a2, तो ये 6s डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम बाय a2 इंटू 2/3 प्लस 1 5/3 v मैक्सिमम अपॉन a2 एंड यस, इनके बीच में रिलेशन तीसरे केस से, तीसरी केस जो है, तीसरी केस है v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 इंटू 3s, यस की वैल्यू क्या आएगी,
एस की वैल्यू आती है, या उधर 6x चाहिएगा अपन 6x लिखेंगे, ये 6x है, तो v मैक्सिमम स्क्वायर बाय a2 इज इक्वल टू 6x। तो ये जो है 6s एंड v मैक्सिमम स्क्वायर बाय a2 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज कैंसल करना है, वेट फॉर वेट। तो v एवरेज इज इक्वल टू 6x इतना है, v मैक्सिमम स्क्वायर बाय a2 डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम स्क्वायर, v मैक्सिमम बाय a2 इंटू ये 5/3 को उल्टा लिख देता। अब देखो ये a2 v मैक्सिमम, ये पावर लेकर आओ इधर, इसका मतलब है ऐसे प्रॉब्लम्स के कुछ ऐसे फिक्स स्टेप्स नहीं होते ताकि याद करें और आपको बोल दिया जाए। तो आंसर आया v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम। दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार हम खत्म करते हैं, मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो, बाय बाय।